महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। एमएलसी इंतखाब में क्रॉस वोटिंग के बाद वजीर और शिवसेना के सीनियर लीडर एकनाथ शिंदे गुजरात के सूरत चले गए हैं। शिंदे का दावा है कि उनको 20 से ज्यादा अराकीन असेंबली की हिमायत हासिल है। महाराष्ट्र में सियासी खेला के साथ ही महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र में पीर को हुए एमएलसी इंतखाब में महाविकास आघाड़ी की अक्सरियत 151 तक गिर गई है। राज्यसभा इंतखाब के दौरान महाविकास आघाड़ी के पास 162 एमएलए थे, जबकि उससे पहले ये तादाद 170 थी। यानी राज्यसभा के इंतखाब के बाद महाविकास आघाड़ी के 11 एमएलए कम हुए हैं। एमएलसी इंतखाब से कब्ल और बाद में मवाजना करके देखा जाए तो कुल 19 एमएलए महाविकास आघाड़ी से दूर हुए हैं। दूसरी जानिब अब बीजेपी को 134 एमएलए की हिमायत हासिल है। सरकार टिकने के लिए 144 की अक्सरियत जरूरी है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी और बीजेपी की तादाद में गैप बहुत कम रह गया है। फिर भी शिवसेना में बगावत होती है तो दल बदल कानून सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बगावत के लिए एकनाथ शिंदे को इन एमएलए की रुकनियत भी कायम रखनी होगी। राज्यसभा रुकन संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में कोई भूकंप नहीं आएगा। कुछ एमएलए को गुमराह किया गया है, जिनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि सूरत में जो एमएलए हैं उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। राउत ने कहा कि सबकी घेराबंदी कर दी गई है। सभी एमएलए आना चाहते हैं और वे हर जद्दोजहद में शिवसेना के साथ रहे हैं। ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है जिसमें, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहां है। इसमें से बहुत से लोग हैं वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहां किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहां अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच अपोजिशन के लीडर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच गए हैं, जबकि बीजेपी सदर चंद्रकांत पाटिल ने कहा बगावत के पीछे सबसे बड़ी वजह संजय राउत है। उधर बीजेपी लीडर प्रवीण दरेकर ने कहा कि उद्धव सरकार से अवाम नाराज है। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी। यह पुतल पुतल तो थी ही, वह भी बाहर आई है, क्योंकि 2.5 साल में महाराष्ट्र का जो सरकार है महाविकास आघाड़ी का, वह जनता के हित में कुछ भी कर नहीं पाया। जनता असंतुष्ट है। यह जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले आमदार असंतुष्ट है और उसका नतीजा आप देखेंगे कि राज्यसभा चुनाव में आया, हमारा तीसरा कैंडिडेट चुन के आया। महाराष्ट्र में राज्यसभा इंतखाब के बाद एमएलसी इंतखाब में भी उद्धव सरकार को झटका लगा है और इसके साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगे हैं। महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर और शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अपने हामी करीब 22 एमएलए के साथ एकनाथ शिंदे गुजरात चले गए हैं। ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है जिसमें, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहां है। इसमें से बहुत से लोग हैं वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा। उनकी घेराबंदी की है। जबकि जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा और उसमें और सत्ता कैसी कमाना, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य की तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है और इसलिए सत्य की विजय होगी। थोड़ा सा रहता है धूप छाव, जो निसर्ग का नियम है, उस तरह से परिस्थितियां रहती है, लेकिन ये धूप निकल जाएगी और सब अच्छा होगा। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
कई शिवसेना एमएलएज के साथ शिंदे सूरत में मौजूद है। इस दौरान महाराष्ट्र की सभी सियासी जमातों में मीटिंग्स का दौर भी जारी है। एनसीपी लीडर दिल्ली में चर्चा कर रहे हैं और इस दौरान शरद पवार ने हुकूमत पर किसी तरह के खतरे से इनकार कर दिया। जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना इससे पहले कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकल कर वो वापस आ गए। सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में पल पल बदलाव हो रहा है। खबर है कि साबिक सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के बाद गुजरात पहुंचेंगे, जबकि शिवसेना भी अपने लीडर को गुजरात पर नजर बनाए रखने की हिदायत दे रखी है। वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले पर पार्टी के सीनियर लीडर कमलनाथ को ऑब्जर्वर बनाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शुरुआती दिनों में ऐसे बहरान के हालात झेल चुके सीएम उद्धव ठाकरे मौजूदा हालात से कैसे मुकाबला करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।